एपिसोड 8 की स्टार्टिंग मियामुरा के एक सपने के साथ होती है। मियामुरा अपने सपने में खुद के मिडिल स्कूल वाले वर्जन यानी कि अपने पास्ट सेल्फ से मिलता है। उस दिन पीई क्लास थी और कुछ लोगों ने छोटे मियामुरा के जिम क्लोथ्स फेंक दिए थे। ये सुनकर बड़ा मियामुरा कहता है कि हाँ, मुझे भी ये चीज याद है। उसके बाद वो छोटे मियामुरा के पास जाकर विंडो से बाहर देखते हुए कहता है कि देखो सब कितने मजे कर रहे हैं, मुझे उन सब से नफरत है और तुम भी उनसे नफरत करते थे। उसके बाद बड़ा मियामुरा कहता है कि मुझे ग्रुप से काफ़ी नफरत थी क्योंकि वे लोग मुझे ऐसा एहसास कराते थे कि मैं उनका हिस्सा हूँ ही नहीं। मुझे लंच ब्रेक से भी काफ़ी नफरत थी क्योंकि उस वक्त लोग मेरे अकेलेपन का मजाक उड़ाया करते थे। मुझे टीचर्स पर भी काफ़ी गुस्सा आता था क्योंकि वो अक्सर ग्रुप प्रोजेक्ट्स दिया करते थे और मैं अकेला रह जाया करता था। मुझे स्कूल इवेंट से भी काफ़ी नफरत थी। आज जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो मुझे एक भी ऐसी चीज़ नहीं दिखती जिससे मैं नफरत नहीं करता था। लोग मुझे खुद से दूर रखा करते थे। बड़े मियामुरा की बातों को सुनकर छोटा मियामुरा काफी उदास हो जाता है और बड़े मियामुरा से पूछता है कि क्या मैं मर जाऊं? छोटे मियामुरा के इस बात से हमें समझ आता है कि मियामुरा का बचपन कितना डार्क था, लेकिन फिर भी बड़ा मियामुरा छोटे मियामुरा को कोई भी गलत कदम उठाने से मना करता है। बड़ा मियामुरा उसे समझाता है कि मरने में कुछ नहीं रखा है, बस थोड़ा सा इंतजार करो, आगे चलकर तुम एक ऐसा दोस्त बनाओगे जो थोड़ा सा एनोइंग तो होगा लेकिन वो तुम्हारा दोस्त होगा। तुम एक छोटे लंबे से लड़के से मिलोगे, वो काफी काइंड होगा, और एक लड़की जो काफी फ्रेंडली होगी। तुम एक डरपोक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और उसके ग्रुप से मिलोगे। बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहेंगे। और बस इतना ही नहीं, तुम एक ऐसे इंसान से भी मिलोगे जो सिर्फ तुम्हारे लिए रोएगी, जो सिर्फ तुम्हारे लिए हंसेगी, तुम्हारे लिए उदास होगी, जो तुम्हारे लिए पागल होगी और तुम्हारे गलत काम पर तुम्हें डांटेगी भी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि एक लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। बड़े मियामुरा की बातों को सुनकर छोटा मियामुरा अपना इरादा बदल देता है और मियामुरा नींद से जाग जाता है। जागते वक्त उसके आंखों में आंसू थे और वो होरी को अपने पास चाहता था। उसके बाद सीन बदलता है और अगले सीन में हमें सेंगोकू के विजुअल्स को आयासाकी के वॉइस ओवर के साथ दिखाया जाता है। आयासाकी कहती है कि मैं एक ऐसे लड़के से प्यार करती हूँ जो बहुत कमजोर है, उसे लोगों पर चिल्लाना पसंद नहीं है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है और इस वजह से लोग उस पर हंसा करते हैं और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी लड़के और लड़कियां उसे पसंद करते हैं और ये बात उसे खुश रखती है। लेकिन इसके बाद भी वो हर पल डरा और सहमा सा रहता है। वो अपने जीवन में बहुत सारी चीजों से संघर्ष कर रहा है और मैं उससे प्यार करती हूँ। वॉइस ओवर के बीच में हम देखते हैं कि सेंगोकू कहीं जा रहा था और आयासाकी उसके पास आती है और उसी वक्त आयासाकी के कंधे पर एक मकड़ी बैठ जाता है, जिसे देखकर आयासाकी डर जाती है। आयासाकी को ये बात अच्छे से मालूम थी कि सेंगोकू भी उस मकड़ी से डर रहा है, लेकिन फिर भी वो उससे मदद मांगती है और सेंगोकू हिम्मत करके उस मकड़ी को उसके कंधे से हटा देता है। और उसके बाद वॉइस ओवर फिर से कंटिन्यूड होता है कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो कमजोर तो है, लेकिन वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या आपको एक बात पता है, जब हम मिले थे तब वो पूरा अलग इंसान था। और उसके बाद ये स्टोरी पास्ट में चली जाती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि सेंगोकू और आयासाकी की दोस्ती कैसे हुई थी। आयासाकी स्टार्टिंग से स्कूल की ब्यूटी क्वीन थी और साकुरा उसकी बेस्ट फ्रेंड। साकुरा उतनी कुछ खास नहीं दिखती थी, इस वजह से अक्सर लोग दोनों को ट्रोल किया करते थे, लेकिन सिर्फ सेंगोकू एक अकेला इंसान था जो दोनों को एक जैसा ही देखता था और ये बात आयासाकी को मालूम पड़ जाती है। उसके बाद इन दोनों की दोस्ती बुक रीडिंग में इंटरेस्ट होने की वजह से होती है। दोनों को ही बुक्स रीड करना पसंद था और इसीलिए सेंगोकू अक्सर आयासाकी के लिए अपने घर से बुक्स लेकर आया करता था और साथ में साकुरा को भी बुक्स दिया करता था। सेंगोकू डेली इन दोनों के लिए न्यू बुक्स लेकर आया करता था, इसीलिए आयासाकी को हैरानी होती है कि आखिर सेंगोकू के पास इतनी बुक्स आती कहां से है। आगे चलकर आयासाकी को मालूम पड़ता है कि सेंगोकू के घर में तो पर्सनल लाइब्रेरी है और एक दिन आयासाकी सेंगोकू के घर के लाइब्रेरी में भी जाती है और धीरे धीरे करके इन दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। फिर एक दिन दोनों ऐसे ही सेंगोकू की लाइब्रेरी में होते हैं जहाँ पर दोनों एक बुक के बारे में बात कर रहे थे जिसका टाइटल था क्या होगा अगर कल ये दुनिया खत्म हो जाएगी तो। एंड वहीं पर आयासाकी सेंगोकू से पूछ लेती है कि
अगर कल सच में दुनिया खत्म होने वाली होगी तो तुम क्या करोगे? इस पर सेंगोकू कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और फिर धूल बन के उड़ जाऊंगा। उसके बाद आयासाकी भी सेंगोकू को सच बता देती है कि वो भी उसे पसंद करती है और फिर दोनों लाल पीले हरे नीले होने लगते हैं। बस यहीं से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर होरी मियामुरा के नेल पॉलिश कर रही थी, क्योंकि आज साफ सफाई करते वक्त होरी को नेल पॉलिश मिला जिसका कलर मियामुरा को सूट करेगा ऐसा होरी को लगा, इसीलिए वो मियामुरा का मैनिकल्चर करने लगी। फिर जब होरी अपना काम कर ही रही थी तब मियामुरा का मन करने लगता है कि वो अपना पैर होरी के सिर पर रख दे और मियामुरा पगलू कहीं का ऐसा कर भी देता है। और उसके तुरंत बाद मियामुरा को रियलाइज होता है कि अब तो होरी बहुत गुस्सा करेगी, इसीलिए वो जल्दी जल्दी होरी को सॉरी कहने लगता है। लेकिन होरी अलग ही किस्म की प्राणी होती है और उसे गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो तो यही चाहती है। मियामुरा और लोगों के साथ तो थोड़ा सा मारम पिटी करता है और थोड़ा सा रूड टाइप का भी रहता है, लेकिन होरी के साथ वो हमेशा शांत रहता है, जिससे होरी को लगता है कि मियामुरा उसके सामने फेक बनने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए होरी उसे थोड़ा सा रूड होने के लिए कहती है। अगले दिन जब मियामुरा स्कूल आता है तो वो सभी से काफी रूडली और बदतमीजी से बातचीत करने लगता है, जो देखकर ना तो तोड़ू और ना ही सवाड़ा कुछ समझ पाते हैं कि आखिर आज मियामुरा को हुआ क्या। लेकिन सेंगोकू को समझ आ जाता है कि मियामुरा को ऐसा करने के लिए होरी ने कहा होगा, और बात बिल्कुल सही थी। मियामुरा ना चाहते हुए भी होरी को खुश करने के लिए उसकी बात मान रहा था। होरी चाहती थी कि मियामुरा उसके साथ भी थोड़ा सा स्ट्रिक्टली पेश आए, और उसकी बात मानकर जब ये दोनों अकेले थे तब मियामुरा होरी के साथ चिल्लाकर और थोड़ा झगड़ा करते हुए बातचीत करता है। लेकिन हाय रे मियामुरा की फूटी किस्मत, उसी वक्त दो लड़कियां इन्हें देख लेती हैं और दोनों को लगता है कि मियामुरा सच में होरी के साथ झगड़ रहा है। वो दोनों लड़कियां तो चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती हैं और मियामुरा की हालत पतली हो जाती है, लेकिन होरी को तो बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद हम यूकी को देखते हैं, जिसे किसी अनजान लड़के ने मिलने के लिए बुलाया था और यूकी जाकर उससे मिलती भी है। उसके बाद हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूकी दोनों को उस लड़के के बारे में बताती है कि उस अनजान लड़के ने यूकी से एक डेट के लिए पूछा है। यूकी उसको जानती भी नहीं थी, इसीलिए वो उसके साथ बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन दिक्कत तो ये थी कि वो सीधे उस लड़के को मना भी नहीं करना चाहती थी। उसकी प्रॉब्लम को सुनकर होरी उसे सजेस्ट करती है कि तुम किसी को कहो कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करे और कोई दिक्कत होगी ही नहीं। इसके लिए वो तोड़ू का नाम आगे करती है। अब यूकी और होरी आपस में बतिया ही रहे थे कि तोड़ू को बीच में घसीटना चाहिए या फिर नहीं। इतने में ही मियामुरा तोड़ू को फोन भी कर देता है और उसे बुला ले। जब तोड़ू उनके पास आता है तो यूकी उसे बता देती है कि उस लड़के का नाम यानागी है और वो क्लास 6 में है और बस आज के लिए तोड़ू को उसका बॉयफ्रेंड बनना है। तोड़ू अग्री कर जाता है और सारी प्लानिंग करने के बाद ये लोग उस लड़के से मिलने के लिए चले जाते हैं। तोड़ू और यूकी जब यानागी का वेट कर रहे थे तब यूकी उसे तोड़ू से कहती है कि उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही उस लड़के को हैंडल कर लेगी। लेकिन तोड़ू से बताता है कि वो बस एक चीज यानागी से कहेगा कि यूकी मेरी गर्लफ्रेंड है, और ये सुनकर तो वो लाल हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि ये तो बस एक नाटक होने वाला है। और इन दोनों को दूर से मियामुरा और होरी देख रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ पर यानागी भी आ जाता है, जिसे देखकर तोड़ू, होरी और मियामुरा इन तीनों की बत्ती गुल हो जाती है, क्योंकि लड़का दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। तोड़ू को तो इतना बड़ा शौक लगा था कि वो उसे देखकर ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। तोड़ू बस यही सोच रहा था कि आखिर यूकी ने इस लड़के को मना क्यों किया, ये लड़का तो मुझसे भी काफी ज्यादा अच्छा है। उसके बाद यूकी यानागी को बता देती है कि तोड़ू मेरा बॉयफ्रेंड है, और ये जानने के बाद यानागी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही होरी आती है और यूकी पर कूद जाती है कि तूने उस लड़के को मना क्यों किया। तो यूकी उन्हें बताती है कि वो लड़का भले ही काफी हैंडसम और हॉट है, लेकिन उसे वो पसंद नहीं था। और ये सुनकर तो सब हक्के बक्के रह जाते हैं और इन्हें लगने लगता है कि यूकी का स्टैंडर्ड कुछ ज्यादा ही गिरा हुआ है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं यूकी आयासाकी से यानागी के बारे में पूछ रही थी। आयासाकी से यूकी को मालूम पड़ता है कि यानागी की नजरें कमजोर हैं, बिना ग्लासेस के वो ठीक से नहीं देख सकता। और ये बात पता चलने पर यूकी को लगने लगता है कि यानागी असल में होरी को डेट के लिए पूछना चाहता था, लेकिन शायद बिना ग्लासेस के वो मुझे होरी समझ बैठा होगा। वो शाम को यानागी से मिलकर उसे भी यही बात बताने की कोशिश करती है कि शायद तुमसे कोई गलती हुई होगी, मेरी एक फ्रेंड है होरी जो काफी अट्रैक्टिव है, शायद तुम उसे डेट के लिए पूछना चाहते थे। लेकिन यानागी यूकी की इस गलत फहमी को दूर करते हुए कहता है कि उसके नजरें भले ही कमजोर हैं, लेकिन वो यूकी को पिछले काफी वक्त से देख रहा है, इसीलिए उससे कोई गलती नहीं हुई थी, वो यूकी को ही डेट के लिए पूछना चाहता था। इनफैक्ट यानागी तो होरी को जानता भी नहीं था
और उसी वक्त होरी भी तोड़ू और मियामुरा के साथ वहाँ पर आ जाती है और फिर इन लोगों के बीच थोड़ी सी बकलोली होती है और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।